आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस उसकी 16 अध्याय उसकी 15 से पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। आज का वचन पिता हर एक के जीवन में सौगुना फलाए पिता, हर एक के जीवन में उद्धार को लेकर आए, हर एक के जीवन में हिम्मत और हिया और सामर्थ और अभिषेक को लेकर आए मेरे पिता। और प्रभु जी अपना सोते प्रभु, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन सौगुना आशीष तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता। तेरे हाथ में सौंपता सबको प्रभु जी, अपने तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से कहा कि तुम जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का हर एक को सुनाना है, चाहे विश्वासी चाहे परमेश्वर का दास हो। लेकिन हमें यदि कोई दुख में, कोई तकलीफ में, यदि कोई समस्या में हो तो उससे हमें प्रभु का सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनके लिए दुआ करें और उनको सुसमाचार सुनाए, ताकि वो भी उद्धार पाए। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अंगीकार करता, पश्चाताप करता है और वो बपतिस्मा लेता है, तो प्रभु यीशु उसे उद्धार का जीवन देता है, जो हमें स्वर्गीय राज मिलता, अनंत जीवन परमेश्वर उनको देता है। हालेलुया। और कहता है कि जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप आज भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते होंगे तो प्रभु आपको दोषी ठहराएगा। जिस समय वो न्याय करेगा तो हम हर एक को दोषी ठहराएगा, लेकिन जो विश्वास करता है उसे उद्धार का जीवन और अनंत जीवन देगा। तो मेरे अजीजों, हमें प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करना कि प्रभु यीशु ही हमारा उद्धार करता है, यीशु ही हमारा अनंत जीवन है, यीशु ही सब कुछ हमारा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के बिना हमारा कुछ भी नहीं है, उसके बिना हम चल फिर नहीं सकते, क्योंकि वह हमारा जीवन है। यदि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसी का है, प्रभु ने कहा है। और लिखा है कि जो विश्वास करने वालों में यह चिन्ह हुए कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। हालेलुया। मेरे अजीज, जो भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनके जीवन में चिन्ह होते हैं कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और उनके ऊपर वो हाथ रखेंगे, वो दुष्ट आत्मा निकलेगी, नई नई भाषा बोलेंगे और उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे और वे सांपों को भी उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि प्राणनाशक वस्तु भी वो पी जाए तभी उनको हानि नहीं होगी। लेकिन हमें प्रभु को परखने के लिए नहीं करना है। लेकिन प्रभु ये कहता है कि जो हमें कोई बिना देखे कुछ हमें जहरीली चीजें पिला दिया, खिला दे, तब भी हमें हानि नहीं हो सकती है। या सांप हमें जान अनजान में यदि काट दे तो वो हमें हानि नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ है और प्रभु यीशु मसीह का अधिकार हमारे जीवन के ऊपर है। इसलिए हमें प्रभु को परखने के लिए ऐसी चीजें नहीं करना है, प्राणनाशक वस्तु नहीं पीना है, सांपों को नहीं उठाना है कि उसको परखे हम। लेकिन जान अनजान में यदि होता है तो प्रभु हमें उससे बचाता है, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य, हिम्मत और हिया देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है कि बीमारों पे जो हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अजीजों हमें कितना बड़ा अधिकार दिया कि हम बीमार के लिए प्रार्थना करें, वे चंगाई पाएंगे। और आज भी प्रभु यीशु मसीह वही काम करता है। वो कहता है कि मेरे ऊपर जो कोई विश्वास करता है तो वो क्या करेगा, मेरे से बड़े बड़े काम करेगा। तो मेरे अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले के लिए चिन्ह चमत्कार होते हैं, चाहे कोई सी बीमारी क्यों ना, इलाज बीमारी क्यों ना हो, यदि वो हाथ रखे प्रार्थना करता वे चंगाई पाते। क्यों? प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया। इसलिए वो कहते हैं कि सारी सृष्टि को तुम सुसमाचार सुनाओ। तो हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। प्रभु हमारे साथ है। आप और मुझे प्रभु से प्रार्थना निवेदन में आगे बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना, ताकि हमें उद्धार का और अनंत जीवन स्वर्ग राज्य में मिल सके। हालेलुया। हम दुआ करें। ओ रूहा न रबा सीखे रे बे रूहा न रबा, पवित्र आत्मा हर एक को छुर ब्लेस कर, हर एक से बात कर, हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। आज के वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीष और ब्लेसिंग पाए, इनके जीवन में विश्वास में मजबूत होने पाए, इनके जीवन में पिता परमेश्वर इनका फेद बढ़े। मेरे खुदावन आज से प्रभु हर एक के लिए आशीष के कारण बन जाए।
इनके जीवन में नई नई भाषा है, इनके जीवन में पिता बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो। ये विश्वास के साथ आगे बढ़े प्रभु, क्योंकि आपने कहा जब तक तू चमत्कार नहीं देखोगे तब तक मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। इनके जीवन में एक विश्वास की बढ़ोतरी होने पाए, इनके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने पाए, इनका हर काम सक्सेसफुल होने पाए। आज से ये पिता विश्वास करो आपका उद्धार इनके जीवन में जाए, या अनंत जीवन को प्राप्त करने, अनंत जीवन के वारिस होने वाले बने। यीशु के नाम से हर एक आत्मा बचाए तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता, और ये लोगों के बीच में जाकर तेरे सुसमाचार तेरे वचन को सुनाए पिता, ऐसा होने दे मेरे खुदावन। ओ यीशु मसीह तेरी इच्छा पूरी होने पाए, आप बड़े हम घटे मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता, अपना तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।